यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो भी डिवोटीज ज्वाइन करना चाहते हैं अनम्यूट करके प्लीज ज्वाइन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जय निताय गौरनिताय 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 जय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपाद प्रभुपाद पादा जय शिल प्रभुपादा। प्रभुपाद। हरे कृष्ण। बोलिए श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री जय श्री राधा गोविंद की जय। बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सत्यचित्तमः नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवं सरस्वती व्यासं ततो स्वस्तिव्यासं जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु विद्येषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भक्तिनस्तुति।
ओम अज्ञानंजतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री हरे कृष्ण। जय श्री हरे प्रभुपाद कृष्ण। जी की जय। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। वो श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न 26 श्लोक। तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूं। कचित् पुराणौ पुरुषौ स्वानभय्या पद्म अनुवृत्य एह किल अवतीर्णौ आशत पूर्वया कुशलं विद्य कृतकर्षणौ कुशलं सूरगेः। आप मेरे साथ ये श्लोक दोहराइए। कचित् पुराणौ पुरुषो स्वनभय्या कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पद्म अनुवृत्य एह किल अवतीर्णौ पद्म पद्म अनुवृत्त्या अनुवृत्त्या किलावतीर्णौ आवृत्ते आशात पूर्वया कुशलं विदय आसातु आसापूर्व्या कुशलं उर्वया विदाय कुशलं विद्याय कृतकर्षणौ कुशलं सूरगेः कृत्क्षणौ कृत्क्षणो कुशलं कुशलं सूरगेः कचित् पुराणौ पुरुषौ स्वनभय्या कच्चित् पुराणो पुराणौ पुरुषो पुरुषो अवाभय पद्म अनुवृत्य एह किल अवतीर्णौ पद्म अनुवृत्त्या किल अवतीर्णौ अवतीर्णा आशात ऊर्वय कुशलं विदाय आसापूर्व्या कुशलं विदाय कृतकर्षणौ कुशलं सूरगेः कृत्क्षणो कुशलं कुशलं सूरगेः कचित् पुराणौ पुरुषौ स्वनभय्या कच्चित् पुराणो पुरुषौ स्वनाभ्य पुराणो स्वनाभ्य स्वप्नाभय पद्म अनुवृत्य एह किल अवतीर्णौ पद्म अनुवृत्ते अनुवृत्त्या किल किलावतीर्णौ अवर्तिनो आशात ऊर्वय कुशलं विदाय आसापूर्व्या कुशलं विदाय कुशलं विधाय कृतकर्षणौ कुशलं सूरगेः कृत्क्षणो कुशलं कुशलं शूरगेः। सूरगेः जो भी डिवोटीज इसको पढ़ना चाहते हैं काइंडली पढ़िए, श्लोक को पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। कच्चित् पुराणौ पुरुषो स्वनाभ्य पद्म अनुवृत्ते किला
अवतीर्णौ आसात् उर्व्या कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पद्मा अनुवृत्तेः किलावतीर्णो आसातुर्व्याः कुशलं विदाय कृतक्षणो कुशलं शूरगेः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कंचिन्तु पूर्णो पुरुषो सनावया पद्मम् अनुवृताय इह किल अवतीर्ण आसाते उर्वा कुशलं विदाय कृच्छनो कुशलं शूरगेः। हरे कृष्ण। कोई और भक्त पढ़ना चाहते हैं प्रभु जी? ठीक है, तो शब्दार्थ पढ़ता हूं। कचित क्या, पुराणो आदि, पुरुषो दो भगवान कृष्ण तथा बलराम, स्वनाभ्य ब्रह्मा, पाद्य अनुवृत्या कमल से उत्पन्न होने वाले के अनुरोध पर यह यहाँ कील निश्चय ही अवतीर्णो अवतरित पूर्वया, सॉरी क्षमा चाहता हूं, आसाते है पूर्वया जगत में, कुशलम कुशलक्षेम विधाय ऐसा करने के लिए, कृत क्षणो हर एक की संपन्नता के उनायक, कुशलम सर्वमंगल, शूरगेह शूरसेन के घर में। अनुवाद पढ़ता हूं। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृपया मुझे बतलाए कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। तो ये अनुवाद साथ में पढ़ते हैं। कृपया मुझे बतलाएं कृपया कि भगवान की भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न भगवान के नाभि से निकले कमल से निकले कमल से कमल उत्पन्न से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर ब्रह्मा के ब्रह्मा अनुरोध के पर अनुरोध पर अवतरित होने वाले अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, दोनों आदि आदि भगवान, भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को जिन्होंने हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर ऊपर ऊपर उठाकर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है। संपन्नता सबकी में संपन्नता वृद्धि में है। वृद्धि में की है। वृद्धि की है। शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। शूरसेन के घर में ठीक से रह घर रहे में हैं। ठीक से तो रह रहे हैं।
तात्पर्य। हरे कृष्णा। राखी माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं हैं। ईश्वर एक और अद्वितीय हैं, किंतु वे ऐसे अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। ये सभी पूर्ण विस्तार होते हैं। श्री कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव हैं और गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव के अंश हैं। यह सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते, उल्टे सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने हेतु प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि श्री भगवान के भक्तों के परिवार का सुख श्री भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतएव विदुर ने सबसे पहले श्री भगवान की कुशलक्षेम पूछी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। माता जी अगर हो सके तो ये ट्रांसलेशन तक ले जाइए ना स्क्रीन को। हरे कृष्णा माता जी, ये धन्यवाद, थैंक यू। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता के में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। जय श्री प्रभुपाद जी की। तो आज का ये श्लोक जो है हमें विदुर जी के हृदय में ले जाता है और उनका प्रश्न उद्धव जी से हो रहा है। लेकिन उससे पहले हमें भागवत की कथा कैसे शुरू होती है ये समझना बहुत ही आवश्यक है। तो विदुर जी का परिचय हमें श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 13 में मिलते हैं और विदुर जी, जैसे हमें पता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे धर्मराज है जो शापस्वस्त मनुष्य रूप में आए हैं। तो पहले स्कंद में बताया गया है हमें विदुर जी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन प्रथम स्कंद में मिलते हैं, जहां पे विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटते हैं। यही है भागवतम में विदुर जी का पहला एंट्रेंस जो है पहले स्कंद में, वो भी विदुर जी के तीर्थ यात्रा समाप्त होने के बाद वे घर लौटते हैं।
तो इंट्रोडक्शन जो है विदुर जी का, हमें उनका तीर्थ यात्रा के बाद जब वे घर वापस आते हैं तभी हमें उसके बारे में हमें बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। और तीर्थ यात्रा के बाद जब वे घर लौटते हैं तो वे धृतराष्ट्र को वैराग्य देते हैं और धृतराष्ट्र को घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं और उन्हें सही राह जो है उन्हें समझाते हैं। और उसके बाद युधिष्ठिर स्थिर होकर राज्य संभालते हैं। उसी समय अर्जुन द्वारका से लौटते हैं और बताते हैं कि भगवान कृष्ण पृथ्वी से प्रस्थान कर चुके हैं। तो विदुर जी का ये और अर्जुन जी का जो वापस आते हैं हस्तिनापुर, श्रीधर स्वामी एक अद्भुत व्याख्या की है। वे कहते हैं कि विदुर जी का लौटना और अर्जुन का लौटना दोनों आवश्यक थे ताकि परीक्षित महाराज सम्राट बने, क्योंकि धृतराष्ट्र घर छोड़ दिए हैं, वे जंगल की ओर प्रस्थान किए। युधिष्ठिर जी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान कर देने का मैसेज जैसे ही मिलता है तो वे भी पांडवों प्रस्थान करते हैं और परीक्षित महाराज को सम्राट बना देते हैं। और फिर परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप मिलते हैं कि वे 7 दिन में अपना देह जो है उसे त्यागना है। और भागवत की कथा प्रारंभ हो सके, माने ये जो सेटिंग है, ये पूरा का पूरा जो भागवत का जो सेटिंग है उसका विदुर जी भागवत के मंच को तैयार करने वाले पात्र है। तो हमें ये पहला स्कंद में हमें विदुर जी का तीर्थ यात्रा के बाद वो जब वापस आते हैं उसी का वर्णन है हमें, और धृतराष्ट्र को उकसाते हैं कि वे घर से निकले। तो विदुर जी का ये जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वे मंच को तैयार करने वाले पात्र है। और दूसरे स्कंद में विदुर जी का नाम नहीं आता है, तो हमें दूसरे स्कंद जो हमने अभी भी अध्याय किए थे वहां विराट पुरुष चतुर्श्लोकी सृष्टि का वर्णन और भागवत के विषय आता है। लेकिन अंत में नैमिषारण्य के ऋषि कहते हैं अब हमें विदुर और मैत्रेय की बातचीत सुनाइए। हमें शौनक ऋषि जो है उन्होंने सूत गोस्वामी से ये बात कह रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं कि अब हमें विदुर और मैत्रेय की बातचीत सुनाइए। तो हमें भगवान की लीला चाहिए,
सिर्फ विराट रूप का वर्णन नहीं। और अब तृतीय स्कंद में विदुर जी बोलना शुरू करते हैं और उनका पहला प्रश्न है, कृष्ण और बलराम कैसे हैं? तो जो भी शुद्ध भक्त है उन्हें भौतिक या मेटीरियल बातों में उतना उन्हें मजा नहीं आते हैं। तो वे जो ऋषि सौनक ऋषि जो है वे सूत गोस्वामी से विदुर जी का और मैत्रेय ऋषि के बीच में जो बातचीत हुआ उसके बारे में हमें बताइए, ताकि हमें भगवान की लीलाएं जो है उनके बारे में हमें और इंटरेस्ट दिलचस्पी है। तो यही है। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी एक ही परम सत्य है, लेकिन दो रूप है। भगवान कृष्ण मूल भगवान, वे स्वयं भगवान है। तो भागवत के 10वें स्कंद में देवताएं जो है वे कहते हैं साक्षात भगवान पुरुषम परम वासुदेव ग्रहे जनिष्यते। स्वयं भगवान वासुदेव के घर प्रकट होंगे। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का ये जो श्लोक है, वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष सह परः जानिष्यते तत् प्रियार्थम संभवान्तु सूर स्त्रिया। तो स्वयं भगवान वासुदेव के घर प्रकट होंगे। तो देवताएं कह रहे हैं, मतलब यह न आंशिक अवतार है और न ही प्रतिनिधि, स्वयं भगवान अवतीर्ण हो रहे हैं। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान कृष्ण और बलराम किसी भी ब्रह्मांड नियमों के अधीन नहीं है। वे समय, कर्म, प्रकृति किसी के बंधन में नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उनके अधीन चलता है। वे जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वो अवतीर्ण होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, जो उनका स्वयं भगवान स्वरूप जो है, वे उनकी असली और मूल नित्य रूप जो है वो वृंदावन का एक छोटा गोपालक बालक है। यही है उनका असली रूप, यही स्वयं रूप है भगवान का। तो बाकी सभी रूप जो मथुरा, द्वारका, विष्णु तत्व, ये सब इसी मूल रूप के विस्तार है। तो हमें
भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो स्वयं रूप है, वे एक छोटा गोपालक बालक है। ये उनका स्वयं स्वरूप। बाकी सब जो है वो सब विस्तार है उनका। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार है। वे भगवान श्री कृष्ण का दूसरा शरीर, लेकिन उनका रूप जो है सिर्फ कलर में थोड़ा अलग है। उनका सत्ता जो है एक है। सभी आगे के विस्तार जो है वो बलराम जी से है, जैसे कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, महाविष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु और शिरोदाक्षायी विष्णु। ये सब जो है बलराम जी से ही है ये विस्तार सब जो है। लेकिन देखिए, जब लोग हमारे मंदिर में जब आते हैं तो वे भ्रमित होते हैं कि हम कई देवताएं जो है उन्हें पूजते हैं, क्यों ना एक ही भगवान हो और उनका ही एक पूजा हो। ये प्रश्न तो लोग जो है हमारे मंदिरों में आके वो भ्रमित होते हैं कि यहाँ पे तो कई देवताएं हैं, तो आपका असल भगवान कौन है? क्योंकि मंदिर में कई विग्रह वे देखते हैं और वे भ्रमित होते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं कि सभी विस्तार एक ही भगवान के हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप, बलराम जी उनका प्रथम विस्तार, चतुर्व्यूह आगे के विस्तार, विष्णु तत्व विस्तारों की श्रृंखला, एक ही भगवान अनेक रूप। तो जब लोग मंदिर में आते हैं बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारे देवता के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर है यही है, एक ही भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल रूप में रहते हैं वृंदावन में, लेकिन उनका ये सब विस्तार है। तो एक ही भगवान है और अनेक रूप है उनका। तो ये समझ नहीं पाते हैं जो लोग मंदिर में आते हैं, और वे खुद भ्रमित होते हैं। तो उन्हें समझाना चाहिए कि भगवान का ये सब जो है आप देख रहे हैं सब विस्तार है उनका। और बलराम जी का भाव, वे बड़े भाई का वात्सल्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान बलराम जी बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। कभी कभी वे बड़े भाई का वात्सल्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका लीला करते हैं, सेवक भाव रहते हैं। अनंत शेष उनका रूप है। नित्यानंद जी जो गौर लीला में
श्री चैतन्य महाप्रभु की गौर लीला में प्रस्तुत थे और माधुर्य रस में अनंत मंजरी रूप में वो विराजते हैं। तो विदुर जी का ये जो संकेत है, विदुर जी हमें धीरे से कह रहे हैं कि ये दोनों भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना पर अवतीर्ण हुए हैं। ये श्लोक के माध्यम से भगवान जी का ये प्रश्न के द्वारा हमें यही संदेश मिल रहे हैं कि ये दोनों भगवान जो है ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर अवतीर्ण हुए हैं। तो भागवतम के ये 10वें श्लोक जो है उसमें और एक गहरा मैसेज देते हैं, भगवान के अवतरण का रहस्य जो है वो बताते हैं। देवता कहते हैं तथ प्रियार्थ संभवन्तु सुर स्त्रिया, भगवान की प्रसन्नता के लिए देव स्त्रियां भी अवतीर्ण हो। मतलब भगवान अकेले नहीं आते हैं, उनके विस्तार उनके साथ आते हैं, उनके भक्त आते हैं, देव स्त्रियां आती हैं और पूरा लीला परिवार अवतीर्ण होता है। तो ये देव स्त्रियों जो भगवान के इस लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, ये देविया जो है यदु वंश में जन्मी है। शूरसेन और वासुदेव के घर को दिव्य बनाते हैं और भगवान कृष्ण के अवतरण के लिए वातावरण जो है वो वे तैयार करते हैं और भगवान की लीलाओं में सहभागी बनते हैं। तो ये शूरसेन कौन है? कोई भक्त इनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? शूरसेन जो है ये श्लोक में बताए हैं, तो वो कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सूरसेन उग्रसेन के भाई हैं जी। माने हरे कृष्ण प्रभु जी, वासुदेव के पिताजी हैं, वसुदेव के पिताजी हैं। वसुदेव के पिताजी है, तो वे यदुवंश के राजा हैं और वासुदेव जी के पिता है, पिताश्री है और कृष्ण बलराम के पितामह। तो वही घर जहां भगवान ने अवतरण का निर्णय लिया। तो ये जो सुर स्त्रियां जो बताए गए हैं वे कौन है? तो भगवत गीता में बताए गए हैं कि त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त भगवान को जानकर भक्ति करता है वह मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाता है। ये भगवान का वादा है। तो भक्त जो है वो कहाँ जाते हैं? वे सीधे गोलोक में नहीं जाते हैं, पहले उस ब्रह्मांड में भेजा जाता है जहां उस समय भगवान
अपनी लीला कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं नित्य लीला तो है ही, और हर क्षण किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं। तो अनंत ब्रह्मांड है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नित्य इसीलिए है क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, और हर पल किसी न किसी ब्रह्मांड में वे जन्म लेते हैं। देवकी के गर्भ जन्म, व्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका के जो लीला है, इसलिए इसे कहते हैं नित्य लीला। तो जो भक्त आधुरी भक्ति करते हैं तो उनका क्या होता है? यदि कोई भक्त ऐसा होता है कि कोई भक्त उनका भक्ति पूरी तरह नहीं कर पाया, तो वे पहले स्वर्गलोक में जाते हैं और वहां पुण्य आत्माओं के साथ सुख भोगते हैं, फिर जन्म लेते हैं कोई पवित्र ब्राह्मण के घर या परिवार में उनका जन्म होता है, या बहुत ही अमीर घराने में उनका जन्म होता है। तो ये भी गीता में, भगवत गीता में बताए गए हैं। तो भक्ति पूरी होने पर क्या होता है? तो यदि उसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है तो उसे उस ब्रह्मांड में भेजा जाता है जहां भगवान कृष्ण का वर्तमान लीला चल रही होती है। वहां वे भगवान की संगति में पूरी तरह प्रशिक्षित होता है और फिर गोलोक वृंदावन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के लीला जब शुरू होता है तो कहा जाता है कि स्वर्गलोक की देवियां भगवान की लीला को स्मृत करने के लिए वे आते हैं। यदुवंश में जन्म लेने के लिए भी भेजा जाता है ताकि वे भगवान कृष्ण की लीलाओं में भाग ले सके और भगवान को आनंद दे सके। उन्हें ये इन देवियों को भगवान के जो भी लीला हो रहा है किसी भी ब्रह्मांड में, उधर उन्हें इसीलिए भेजा जाता है कि वे भगवान श्री कृष्ण की संगति में परीक्षण प्राप्त करें। ब्रज, मथुरा, द्वारका, जहां भी भगवान हो वहां पे उन्हें भेजा जाता है। तो उनका ये जो ब्रह्मांड में भगवान की लीला है उधर उन्हें भेजा जाता है और उधर उनका पूर्णता शुद्धि जो है, जो चाहिए उन्हें मिलता है और फिर वे गोलोक वृंदावन लौट जाते हैं। तो इनका ये जो भगवान के साथ जो भी अवतरित होते हैं, क्या हो गया? इधर आते हैं, तो भगवान की लीला उससे ये तो पूछ रहे थे कि मेरा उस पे है कि नहीं, मेरे को चिंता हो रही है। तो भगवान को मैं पूछ लेता हूँ। आनंद देता है और स्वयं शुद्ध होकर वे गोलोक वृंदावन वापस जाते हैं। तो सुर स्त्रियां जो है वे स्वर्ग से इसीलिए भेजी गईं कि वे कृष्ण की लीलाओं में भाग लें और उनकी सेवा में प्रशिक्षित हो और फिर
वे गोलोक वृंदावन लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की नित्य लीला अनंत ब्रह्मांडों में चलती रहती है और भक्त को पहले उसी ब्रह्मांड में भेजा जाता है जहां भगवान का वर्तमान लीला चल रही है। तो हमें भगवान के ये जो लीलाएं के बारे में हमें श्रीमद् भागवतम द्वारा बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो भगवान जब अवतरण, उनका अवतरण का क्या कारण है, तो वे इसीलिए अवतरित होते हैं। जब ब्रह्मा जी ने भूमि देवी की बात सुनी और उन्होंने, और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का एक शुद्ध भक्त है। तो वे क्षीर सागर में जब वे जाके उधर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित होते हैं? वे साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म स्थापना जो है वो करने के लिए वे अवतरित होते हैं। और एक बात है, भगवान की अपनी प्रसन्नता, ये यही है कारण, भगवान का अवतरण का उद्देश्य जो है यही है। तो बलराम जी भगवान के सेवा सेवा के लिए ही अवतरित होते हैं। भगवान होकर भी वे भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान की सेवा वे कैसे करते हैं? वे अनंत शेष बनकर, कृष्ण की शैया बनकर, कभी वे सिंहासन बनते हैं, भगवान की जो छत्र जो है, अम्ब्रेला जो है, वो बनकर। तो भगवान के जो भी लीलाएं होते हैं, तो पहले बलराम जी आते हैं और वे संकर्षण बनकर सृष्टि को धारण करते हैं और गौर लीला में नित्यानंद बनकर गौरांग की सेवा करते हैं। तो बलराम जी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। तो उपनिषदों में कहा गया है कि बिना बल के आत्म साक्षात्कार असंभव है। तो बलराम जी को आदि गुरु कहते हैं। नित्यानंद जी जो है वे बलराम जी है। वो गुरु, हमारे जो गुरु है वो बलराम जी का प्रतिनिधि होते हैं। और बिना बलराम जी का कृपा के हमें कृष्ण ज्ञान असंभव है। तो बलराम जी का अनुग्रह हमारे ऊपर होना चाहिए गुरु के रूप में, तभी हमें कृष्ण क्या, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान मिल सकते हैं। तो लोग, हमारे ये जो संसार में जो लोग रहते हैं, वे सोचते हैं कि एक्चुअल खुशी जो है वो छुट्टी मनाने में, या बहुत ही पैसा जो है, समृद्धि जो है उसको इकट्ठा करें, आर्थिक विकास जो है, वो सोचते हैं ये सब जो है प्रगति है, उनका डेवलपमेंट है। लेकिन क्या ये सब मनुष्य को खुशी देता है? अभी कोई भी फैमिली अगर छुट्टी में जाते हैं
बहुत खुशी से जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, वापस आते हैं। लेकिन जैसे ही वे वापस आते हैं, वे सोचते हैं मुझे अगला छुट्टी में कब जाने के लिए मिलेंगे। और उनका जो तृप्ति नहीं होता है, वे जैसे ही वापस आते हैं दूसरे छुट्टी के बारे में सोचते हैं। वैसे ही है पैसे की नशा। तो लोग जो है आजकल हम देखते हैं कि वे पैसा जो है बैंक में बैलेंस जुटाते रहते हैं। बैलेंस, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ना चाहिए तो हम खुश रहेंगे। क्या ये सब उन्हें खुशी देता है? ये सोचने वाला बात है। लेकिन ये सब करने के बाद उन्हें इंद्रिय तृप्ति जो है वो नहीं मिलते हैं उनको। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आर्थिक प्रगति असल में सुशोभित इंद्रिय तृप्ति ही है। कितना गहरा स्टेटमेंट है। वे बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ पॉलिश्ड वे ऑफ सेइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। यानी आर्थिक प्रगति असल में सुशोभित इंद्रिय तृप्ति ही है। तो इससे, ये आर्थिक प्रगति से किसी को भी कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाले हैं। वे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है और कुछ नहीं। लोग सोचते हैं कि मेरे पास अगर बहुत सारा बैंक बैलेंस है तो मैं अपना इंद्रियों को मैक्सिमम एंजॉय कर सकता हूं। यही है उनका सोच। लेकिन वास्तविक समृद्धि क्या होता है? मन की शांति, अपने इंद्रियों के ऊपर निग्रह, संतोष और भगवान की प्रसन्नता, यही भक्त की असली आभूषण है। अभी सोचिए, आज के इस संसार में लोग कहते हैं कि मेरे मन में शांति नहीं है। इतना सब आर्थिक प्रगति करने के बाद भी, अभी देखिए जो भी स्टार्स है, अगर वे स्पोर्ट्स स्टार है या फिल्म स्टार है या जो भी है, वे कहते हैं कि मन में शांति नहीं है। लेकिन मन की असली शांति तभी हो सकता है, मिल सकता है, जब वे भगवान को प्रसन्न करते हैं और अपने इंद्रियों के ऊपर निगरानी रखें। तभी असली संतोष जो है उन्हें प्राप्त हो सकता है। ये एक बहुत ही गहरा सीक्रेट है जो सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि ये समाज में इतना सारा प्रॉब्लम्स है। इसी के चलते, क्योंकि वे भगवान को नहीं मानते, भगवान के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। तो भगवत गीता में एक शांति सूत्र कहा गया है। भगवान ने खुद बोला है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम नात्वा माम संतिम रचति। माने, जो जान ले कि भगवान ही सब यज्ञ तपो के भोक्ता है, सब लोगों के स्वामी है और हर जीव के सच्चे हितैषी है, वही इस संसार के दुखों से मुक्त होकर सच्ची शांति पाता है। जब हम मान लेते हैं कि भगवान ही भोक्ता है,
और भगवान ही स्वामी है, और भगवान ही हमारे जो शुभ चिंतक है, तब हमें असली शांति जो है हमें मिलते हैं। तो आर्थिक प्रगति से हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाले हैं। हमें भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचना चाहिए। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो है भगवान की तृप्ति के लिए जो हम काम करेंगे, हमारा जो कॉन्शियसनेस ऐसा होना चाहिए जहां पे हम भगवान के तृप्ति के लिए काम करें। जो भी काम करें हम भगवान की तृप्ति के लिए काम करें, तभी हमें असली शांति जो है हमें मिल सकता है। तो हमें ये श्लोक से पता चलते हैं कि विदुर जी का ये जो पहला प्रश्न जो था, कृष्ण और बलराम कैसे हैं, अब ये प्रश्न हमें साधारण नहीं लगता है। ये प्रेम की पुकार है, उनके प्रेम जो एक असली भक्त है उनका प्रेम का पुकार है, और ये शुद्ध भक्ति का हृदय है। तो ये जानकारी ही नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न है वो भक्ति का है। तो विदुर जी का ये जो प्रश्न है वो भक्ति का है। तो ये है, हमें इस श्लोक के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हमें भगवान की प्रसन्नता जो है उसके बारे में हमारा जो कॉन्शियसनेस है हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो आपसे टाइम हो रहा है, आपसे एक प्रश्न है। तो आज का इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा जो विदुर जी के ये प्रश्न जो है भगवान के बारे में, उनके अवतरण के बारे में, आपको क्या पॉइंट, आपको क्या सीख मिला इससे? कोई भी भक्त बोलना चाहते हैं तो जरूर बताइए। कुछ सीख मिला आज के एक घंटे में जो हम लोग डिस्कस किए हैं? तो ये जो श्लोक है उसके बारे में हमें क्या सीख देती है? इम्पोर्टेंट सीख क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, इससे हमें ये सीख मिली कि भगवान को प्रसन्न किए बिना हम कभी सुखी और शांति से नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, उनके भक्ति से, जप से, श्रवण से। इस तरह से जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी हम सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। धन्यवाद माता जी, आपने ये जो बताया ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख है जो हमें अपनाना चाहिए। हम जो भी काम करेंगे हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए हमें ट्यून करना चाहिए। जो भी अगर हम एकादशी व्रत कर रहे हैं या हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ भी जो भी काम हम कर रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये करने से हमारा जो जो भी पाप हमारा है वो धुल जाएगा। ये हमारा कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। हमें ये कॉन्शियसनेस रखना चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे, अगर हम एकादशी के व्रत रख रहे हैं तो हम ये भगवान की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो भगवान को खुश करने के लिए हम ये कर रहे हैं, तभी हमें उसका, अगर भगवान प्रसन्न होता है तब हमें शांति मिलती है। ये सबसे बड़ा सीख जो इस श्लोक से हमें मिलता है। और एक
पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 मिनट मैं लूंगा, लेकिन जो जो है इसको प्रॉपरली हम सम अप करते हैं। तो भगवान के अनेक रूप रहते हैं, लेकिन एक ही परम सत्य है। करेक्ट है ना? उनका बहुत ही अनेक रूप जो है, हमें जो रूप देखने के लिए मिलते हैं, ये सब उनका विस्तार है। तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और बलराम जी उनका प्रथम विस्तार है। ये सीख तो हमें मिलता है। और वास्तविक समृद्धि के बारे में आपने बता ही दिया, और विदुर जी जैसा हमें शुद्ध भक्त जो है हमें बनने की चेष्टा करना चाहिए। तो उनका ये जो प्रश्न है, ये जानकारी का प्रश्न नहीं है कृष्ण और बलराम कैसे हैं, प्रेम और विरह का प्रश्न है उनका। तो यही हमें सीख मिलता है। तो यही रुकते हैं। धन्यवाद। कोई कुछ कमेंट्स, कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलिए। 1 मिनट लेंगे। क्षमा चाहता हूँ, टाइम से बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। नहीं है तो ये रुकते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।